सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गुड इवनिंग क्लास। बेटा एमजे क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली टॉपिक में आपका ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन छूट गया था, ठीक है, उसे मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन होता क्या है? ट्रांसफ़र मतलब समझते हैं आप, दो बराबर भागों में विभाजित होना, यानी बीच से टूट कर कोई चीज़ जब कटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन या फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसको आप बीच से काट देते हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र कटिंग। ठीक है, इसी तरह से हमको बाइनरी फ्यूजन पढ़ना है। ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन में आपको यही बताना है कि जब कोई जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन का ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक में क्या कह रहा है इसमें विभाजन जीवों में अनुप्रस्थ अक्ष से होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ बेटा, एक पैरामीशियम बॉडी लिया है, ठीक है, जिसकी बॉडी में लघु केंद्रक, ठीक है, और साथ ही साथ आपका गुरु केंद्रक भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये केंद्रक क्या होते हैं बेटा? आपस में विभाजित होने लगते हैं। जैसा लगता है कि आपको कंडक्ट मैंने दिखा रही हूँ यहाँ पे। क्या रहा बेटा, जो बीच में कंडक्ट है आपका, वो आपके यहाँ पे जो केंद्रक है वो देख रहे हैं आप, वो बार बार क्या हो रहा है? मतलब कि वो डिज़ोल्व हो रहा है, विभाजित करने के लिए अपने आप को कहते हैं ना कि एक लिक्विड स्टेज में आ जाता है, संगुणित हो जाता है, और ये आपस आगे चल के यही केंद्रक पहले डिवाइड होता है। केंद्रक डिवाइड होने के बाद ये केंद्रक है आपस में क्या हो जाएगा? दो बराबर भागों में कट जाएगा, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। ठीक है, विभाजित होने के बाद उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी दो बराबर भागों में देख रहे हैं आप, एक यहाँ और एक यहाँ, दो बराबर भागों के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया है और ये दो बराबर भागों में कटने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पे ये विभाजित होकर दो अमीबा या पैरामीशियम को ये क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दो संतति कोशिकाओं का विभाजन हो चुका है, ठीक है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन। इसको आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, जो चित्र में बता रहा है। ठीक है, अब बेटा ऑब्लिगेज बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? ठीक है, ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन किस किस में पाया जाता है बेटा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये जीवाणुओं, डायमेटस और पैरामीशियम में देखने को मिलता है बेटा। ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, वाटर एनिमल होते हैं, ठीक है, जो कि पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। फिर है बेटा नेक्स्ट आपका चौथा है ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन। क्या बेटा? इसमें विभाजन तुर्की रूपी होता है। तुर्की रूपी यानी जो कहते हैं ना कि तर्क रूपी जो संरचनाएं होती हैं, उस तरह के जीवों में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है सीरेटियम, दूसरा है ओपोलाइना। ठीक है, ये जीव है जिसमें आपका ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। ये बहुत ही कम पूछता है, लेकिन ज़्यादातर आपका ट्रांसफ़र, और जो मैं पिछला आपको बता चुकी हूँ सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और आपका एक और था जो कि मैं आपको आगे बताई हूँ, वो आपके इनसे से मिलता जुलता, जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ये तो था बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अब बेटा दूसरा था आपका मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मतलब कई सारे जीवों का टूट जाना। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रकार में अलैंगिक जनन में अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि कोई भी जो प्लांट बॉडी है वो आपका क्या करेगा कि बॉडी कई खंडों में टूट जाएगी कहीं से भी। ठीक है, ये टूट कर जितने भाग में टूटेंगे उतने भागों में क्या करेंगे? नए जीवों को जन्म देंगे। ठीक है, तो ये इस मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में जो भी विभाजित हो जाते हैं होकर अनेक संतति जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन्स। पहला है बेटा मल्टीपल फ्यूजन में मल्टीपल फ्यूजन इन द अमीबा।
अमीबा में किस तरह से हमारा बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन होता है। ठीक है, मल्टीपल अमीबा अपने कूटपादों का प्रत्याहार कर लेता है तथा अपने चारों ओर एक मोटी त्रिस्तरीय पुटी भित्ति बना लेता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में पुटिका भवन कहलाता है। ये जो बनता है लेयर उसे हम पुटिका भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुटिका की भित्ति जल सोखकर फट जाती है और इसमें से यह पुटिका भित्ति अमीबा बहुखंडित द्वारा अपने अनेक छोटे छोटे अमीबा बना लेती है, जिसे हम बीजाणु अमीबा कहते हैं। ठीक है, कभी कभी कह रहा बेटा नोट पॉइंट में, कभी कभी अमीबा बीजाणु बनाते हैं और यह प्रक्रिया बीजाणु जनन कहलाता है। कभी कभी कुछ अमीबास क्या करते हैं, अपने अंदर स्पोर्स बनाने लगते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, नए नए जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो अमीबा का कोई बॉडी लेते हैं। ठीक है, ये है अमीबा, इस तरह से इसका अपनी डायग्राम मैंने बनाया। अब ये अमीबा क्या कर रहा है बेटा, पहले तो उसकी जो आउटर लेयर काफ़ी थिक हो जाती है, पुटिका बनाती है। ठीक है, थिक होने के बाद एक ऐसा स्टेज आता है इसके अंदर कि इसकी बॉडी जो होती है कई भागों में टूट जाती है, एक दो भागों में नहीं, कई भागों में टूट जाती है। ठीक है, और ये इस तरह से अपनी अलग अलग अमीबा बॉडी को जन्म देती है। तो ये क्या कहलाता है, मल्टीपल फ्यूजन। इसके अलावा भी इसमें कह रहा है कि कुछ अमीबा जो होते हैं नोट पॉइंट में कि अपने अंदर स्पोर बना लेते हैं। इस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है बीजाणु का, इसे हिंदी में बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर ये रैप्चर हो जाती है, इसकी लेयर ख़त्म हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, इसकी लेयर जब फट जाएगी यहाँ से तो ये जितने भी अमीबाज हैं वो बाहर आ जाएंगे और नए नए अमीबा बेबीज़ को जन्म दे देंगे। ये कहलाता है बेटा आपका बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन की किस तरह से मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन होता है। आइए देखो बेटा, ये आपका मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन का स्ट्रक्चर है, किस तरह से अमीबा में हो रहा है उसको मैंने यहाँ पे शो किया बेटा। ये कोई अमीबा बॉडी है जिसमें अनेक केंद्रक है, क्रोमोसोम ब्लास्ट कर गया है और साइटोप्लाज्म फैले हुए हैं। फिर इसमें आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है जगह जगह पे, और ये विघटनकारी केंद्रक झिल्ली जो बनने लगा है। अब झिल्ली बनने के बाद ये रैप्चर कर जाता है और एक एक बीजाणु आपका जब बाहर आ जाता है बेटा तो इस तरह से न्यू अमीबा बॉडी को बनाता है। ठीक है, अब बेटा प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, एक प्रोसेस है ये भी मल्टीपल फ्यूजन का। इसमें क्या है बेटा, इसमें एक बीजाणु बहुकेंद्रीय जनक बिना केंद्रक के विभाजन के बहुकेंद्रकीय जीवों को निर्माण होता है। इसमें इसमें केंद्रक विभाजन के बाद केंद्रक कलाओं का संख्या समानता बनाए रखती है। ठीक है, केंद्रक कला भी इसके ऊपर बनाए रखती है। भोपेलाइम जो जीव बेटा इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको किसमें मिलता है, पैलोमिया में भी ये देखने को आपको मिलता है। एक जीव है जो कि इसमें दिखाई देता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब बेटा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसी जीव के ऊपर बनना। ठीक है बेटा, इसमें अब हो गया, ज़्यादातर जिसमें बनता है वो दिखा दे रहे बेटा। अब है आपका बडिंग। बडिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बडिंग जो है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं बडिंग में क्या कह रहा है यहाँ पे। मुकुलन के दौरान जनक से नए जीवों की उत्पत्ति एक नई ऊर्ध्वाधर रूप में होती है जिसे मुकुलन कहते हैं। कुछ समय बाद यह बड कहता बेटा टूट कर जनक से अलग हो जाती है और नए जीव का निर्माण कर देती है। आइए कैसे होता है प्रोसेस दिखाते हैं आपको डायग्राम बनाकर। हाइड्रा में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है बेटा, ये हाइड्रा प्लांट बॉडी मैंने बनाया। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से हाइड्रा होती है वाटर में। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या होता है, ये क्या है, बर्ड। ठीक है, बर्ड बनाता है। अब यही बर्ड अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर इससे टूट जाती है। ठीक है, और डॉटर हाइड्रा बनाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बडिंग। किसी भी जीव के ऊपर
ये ईस्ट के ऊपर भी पाया जाता है बेटा। ईस्ट के ऊपर छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, ईस्ट बॉडी के ऊपर, ठीक है, मुकर जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर क्या होता है, ये भी अपनी मदर बॉडी से अलग हो जाती है और जितनी अलग होती है उतनी ये ईस्ट बॉडी को जन्म देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ईस्ट में, हाइड्रा में और भी नए नए जीवों में देखने को हमें मिलती है। ये भी 2 तरह का होता है बेटा। आइए आगे जानते हैं इसको। क्या है बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बडिंग। बडिंग 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन से? पहला है बेटा एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा होता है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल मतलब समझ ही रहे हो आप, बॉडी के बाहर बड का फॉर्मेशन, और इंटरनल यानी आपके बॉडी के अंदर का फॉर्मेशन ऑफ बड, ठीक है। तो देखते हैं पहले ईस्ट में हम एक्सटर्नल को बता रहा है बेटा। जो ईस्ट में किस तरह से होता है, एक्सटर्नल ही होता है। द ईस्ट में आसानी से विभाजन द्वारा एक मुकुलन का निर्माण होता है और जो अनेक से जुड़ा रहता है। बाद में यह पृथक होकर नया जीव बनाता है। कभी कभी ईस्ट में भी कई मुकुलन पाए जाते हैं। इस मुकुलन पर ही डॉटर बर्ड्स फॉर्म उपस्थित होती है, ठीक है। और यह अवस्था डोरुला वंश के समदृश होते हैं। अतः यह अवस्था डोरुला अवस्था व यह प्रक्रिया ड्यूटेलेशन कहलाती है बेटा। जब ये बनती है उसके ऊपर प्रोसेस मतलब बडिंग का फॉर्मेशन जब होता है तो क्या कहलाती है, डोरुला अवस्था या डोरुला प्रक्रिया, डोरुलेशन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे हो रहा है बेटा देखते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है अमीबा, ठीक है, अमीबा बॉडी, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि केंद्रक है और रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप कुछ देर बाद क्या दे रहे हो, न्यूक्लियस में क्या हो जा रहा है, विभाजन हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर विभाजन होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस विभाजित करता है। फिर क्या होता है बेटा, इसमें भी साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है और इसके बाद ऊपर एक बर्ड जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है। और ये डबल लेडेड हो जाता है। ये बर्ड ही क्या कहलाता है, आगे चलकर डॉटर अमीबा या डॉटर ईस्ट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जैसे अमीबा में देख रहे थे आप, सेम प्रोसेस इसमें बस बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कली की जैसी संरचना बनती है इनके ऊपर और ये संरचना अलग होकर एक नए जीव को जन्म देती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इंटरनल बडिंग क्या होता है, स्वच्छ जलीय स्पंजों व कुछ समुद्रीय स्पंजों में मुकुलन कलिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। इन्हें हम लघु पात्र कलिका और या गैलुमस कहते हैं बेटा। मार्केसिया के ग्रेनम कप में ग्रेनम बनती है। ये दोनों ही आंतरिक मुकुलन के उदाहरण है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं चित्र में आपके पास, जैसे कह रहा है कि मार्केसिया का एक जीव होता है, चित्र होगा हमारे पास, देखते हैं अगर है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चित्र दिख नहीं रहा है, ये है, ठीक है। ये है बेटा मार्केसिया का प्लांट जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कप का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और यही कप जो होता है क्या करता है बेटा, देख रहे हैं आप कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर किसी आंतरिक भित्ति के अंदर है, ठीक है। और यह बाह्य भित्ति कहलाती है। इसके अंदर कंटिकाएँ, कांटे जैसी संरचनाएं होती है और इसके अंदर आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ढेर सारे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा वो आर्कियोसाइट्स है। और ये अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर यही स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और स्पोर बाहर आकर नए नए जीवों को जन्म देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनल बडिंग भी होता है एक प्रोसेस के बाद, ठीक है। अब है बड मतलब बताया था आपको कलिकाएं जो कि इनके बॉडी के ऊपर मिलती है। कभी कभी पादपों की पत्तियों व तनों के मध्य अग्रभाग पर बहुकलिकाएं हरे रंग की संरचना निकलती हैं जो कलिका कहलाती हैं बेटा, यानी बड कहलाती हैं। ये कलिकाएं मात्र पादप के अलग होकर मतलब मात्र कोशिका से अलग होकर नए पादपों को जन्म देती है बेटा। ये क्या है, यूरेलिया, ठीक है, यूनेरिया
एक प्लांट बॉडी है बेटा जिसमें ये देखने को मिलता है। कैसी संरचना होती है देखते हैं, हम आपको बना कर बताते हैं। देखो बेटा, इस तरह की कोई लीफ होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर कह रहा है बटर लाइक स्ट्रक्चर अग्रपात पे होती है, ठीक है, आपने देखा होगा बुक में, ठीक है। इस तरह की कलिकाएं पाई जाती हैं और यही कलिकाएं क्या होती हैं, निश्चित समय आने पर अलग हो जाती है और नए प्लांट बेबी को जन्म देती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, बड के द्वारा किस तरह से हमारे जीव जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोलेशन। स्पोरोलेशन मतलब समझ रहे बेटा, स्पोर्स के द्वारा आपका जनन, ठीक है, यह अलैंगिक जनन में ही होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। जीवाणु एक स्पोर्स यानी बेटा स्पोरो मतलब स्पोर्स यानी बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जनन काय होती हैं। इनका निर्माण प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये नए जीव का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं जो कि अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर एक नए जीव को फॉर्मेशन कर देती हैं। यानी कह सकते हैं बेटा कि इसी तरह से जिस तरह से हमने देखा था, यह भी नए कि कोई भी जीव के अंदर कोई भी सेल्स है उसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स बन रहे हैं। अब ये स्पोर्स एक कंडीशन आने पर बेटा क्या होगा, रैप्चर कर जाएगी इनकी लेयर और इनकी लेयर से ये स्पोर्स जो होंगे बाहर आ जाएंगे और यही एक नए जीव को जन्म दे देंगे। तो स्पोर्स के द्वारा जिसमें जन्म होता है बेटा उसमें हम स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब है आपका कह रहा है बेटा किसमें, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है बेटा चल बीजाणु, ठीक है, जूओस्पोरोजिनस, और दूसरा होता है बेटा अचल बीजाणु, ठीक है। तो चल बीजाणु क्या है, आइए, जो चल बीजाणु क्या होता है बेटा कि यानी ऐसे बीजाणु जो कि अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहते हैं वहाँ चल जाते हैं, यानी इसमें क्या होता है बेटा फैजिला पाया जाता है। ये हो गया आपका चल बीजाणु का स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा सिंगल फैजिलेटेड, ये फैजिला होता है, ठीक है, और इनकी बॉडी होती है जिससे ये चलता है। कभी कभी आप डाई फैजिलेटेड भी देखे होंगे, दो तरह की इस तरह की संरचना। ये आपके जूओस्पोर्स हैं, ठीक है, जिसमें फैजिला पाया जाता है। ये अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहते हैं अपनी मातृ बॉडी से अलग होकर जर्मिनेशन कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर वहाँ पे वो अपने अनुकूल एटमॉस्फेयर को देखकर वहीं पे जर्मिनेशन कर देते हैं और नया प्लांट बॉडी बन जाता है। आइए देखते हैं जूओस्पोर्स है क्या। चल बीजाणु यानी जूओस्पोर्स, इनका निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यह प्रायः कसाब युक्त होते हैं, कसाब मैंने बताया था फैजिला, ठीक है, और बीजाणुधानी में से संयुक्त होकर कुछ समय तक जल में तैरते रहते के पश्चात आधार से चिकने होते हैं तथा इनके कसाब लुप्त हो जाते हैं और इस प्रकार ये एक नए जीव को जन्म दे देते हैं। कह रहा बेटा कि ये जो होते हैं कसाब, जो अभी मैंने दिखाया था फैजिला जो इनके अंदर पाया जा रहा था, वो एक जब ये फैजिलेटेड होते हैं, अब इनको जब जन्म देना होता है तो इनका जो फैजिला है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और ये एक नए बॉडी को, प्लांट बॉडी को जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जूओस्पोर्स के द्वारा हमारा जर्मिनेशन होता है। ये ज़्यादातर किस में होता है ये देखते हैं। पहला बेटा यूलोथिक्स, क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है चल बीजाणुओं द्वारा जनन। अब है अचल बीजाणु, अचल बीजाणु जी, ये है बेटा अचल बीजाणु द्वारा कह रहा है। कसाविकाओं की संरचना के आधार पर चल बीजाणुओं को भी कई भागों में बांटा गया है बेटा। आइए कौन कौन से हैं देखते हैं। कसाविकाओं की संरचना के आधार पर चल बीजाणुओं को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, दो कसाविका युक्त, जिसे हम लघु बीजाणु कहते हैं बेटा, ये किस में होता है, यूलोथिक्स और क्लेमाइडोमोनास में होता है। दूसरा है बेटा चार कसाविका युक्त गुरु बीजाणु, जिसे हम यूलोथिक्स में देखते हैं। और तीसरा है बेटा आपका बहु कसाविका युक्त चल बीजाणु, जो कि ओडोगोनियम में देखने को मिलता है। और चौथा है आपका संयुक्त चल बीजाणु, जो कि ओडोगोनियम वाउचेरिया में आपको देखने को मिलता है। ये सारे एल्गी के प्लांट हैं जो कि एल्गी यानी आप देखे होंगे काई, ठीक है, उस तरह के प्लांट में देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कसाविकाओं के आधार पे जूओस्पोर्स को बांटा गया है। अब बेटा एप्लानोस्पोर,
एप्लानोस्पोर्स क्या होता है? इन बीजाणुओं का निर्माण प्रतिकूल में होता है। ये कशाभिका रहित होते हैं, ठीक है, यानी रहित मतलब जिनमें आपका नहीं पाया जाता है फ्लैजिला, यानी इनमें जिसमें ज़ूओस्पोर में पाया जा रहा था, ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है, क्या? फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, फ्लैजिला का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। ज़ूओस्पोर में पाया जा रहा था, इसमें आपका इस तरह से सिंगल रहता है, इसे एप्लानोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ये परिस्थितियाँ आने पर मतलब अभी ये भी क्या करते हैं? अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर नए जीवों का निर्माण कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है बेटा यूलोथेक्स, म्यूकर और राइजोपस में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब है बेटा ओइडिया। ओइडिया कभी कभी कवक सूत्र टूटकर नए कोशिकीय ओइडिया बनाते हैं। ये नए जीव का निर्माण कर देते हैं बेटा, यानी कह सकते हैं कि ओइडिया का भी फॉर्मेशन बबल्स लाइक ही होता है, ठीक है। ये कवक सूत्र यानी फंगी में देखने को मिलते हैं बेटा, और ये क्या करते हैं? प्लांट बॉडी से लगे होते हैं, और नए जब भी इनको जन्म देना होता है तो उन बॉडी से अलग होकर ये नए जीवों को जन्म दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है बेटा ज़ूओस्पोर का, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एप्लानोस्पोर का, किस तरह से एप्लानोस्पोर में होता है। और नेक्स्ट आपका होगा ओइडिया यानी कोनिडिया के द्वारा, ओइडिया भी होता है और कहीं कहीं इसे कोनिडिया, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है बेटा। तो आइए अब कोनिडिया के बारे में जानते हैं। ओइडिया यानी बेटा स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कोनिडिया के ऊपर पाया जाता है, वही आपको ओइडिया में लिखा हुआ था वहाँ पे, वो भी एक जनन का माध्यम है। अब कोनिडिया क्या है बेटा? इन जीवाणुओं का निर्माण बही जाति रूपी में होता है, कवक सूत्र में होता है। अग्रपाद कोनिडिया का निर्माण कहते हैं इसे। इन पर कोशिका का बहु कोशिकीय कोनिडिया विकसित होती है, ठीक है, जैसे बेटा पेनिसिलियम, ठीक है, और स्पर्जिलियस, ठीक है, कि प्लांट पे ये देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर में दिख रहा है बेटा कोनिडिया का स्ट्रक्चर, ये आपका कोनिडिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा कोई प्लांट के ऊपर, ठीक है, इस तरह की बॉडी के ऊपर आपका छोटे छोटे कोनिडिया का स्पोर्स पाया जाता है, और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर यही कोनिडिया टूटकर नए प्लांट बॉडी को जन्म दे देता है, ठीक है। अब है इसी तरह से कोनिडियोस्पोर्स पे लगा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, और ये मैंने यहाँ पे बनाया है कोनिडिया, ठीक है। और कोनिडिया ढेर सारे जो इसके नीचे की बॉडी बेटा कोनिडियोफोर कहलाता है, जिससे ये जुड़ा रहता है बेटा, जिस बॉडी से ये जुड़ा रहता है कोनिडिया, वो आपका क्या कहलाता है? कोनिडियोफोर कहलाता है, ठीक है। अब है ये तो हो गया कोनिडिया के द्वारा नए जीव का फॉर्मेशन। अब है बेटा फर्मेंटेशन, खंडन के द्वारा। खंडन मतलब समझ रहे हो, किसी भाग को खंडित करके नए जीव का निर्माण। खंडन, इस विधि में अनेक जीव पादप शरीर या वर्धी खंडों में विभाजित हो जाती है, और प्रत्येक खंड क्या हो जाती है? पुनर्विद द्वारा नए जीव का निर्माण कर देती है। जैसे आपका स्पाइरोगायरा में होता है बेटा, यूलोथिक्स में और मार्केंसिया में ये देखने को मिलता है बेटा। यानी कोई प्लांट बॉडी है, मैं यहाँ पे बना के आपको समझा रही हूँ, ठीक है, ये कोई प्लांट बॉडी है, इसका प्लांट बॉडी कई भागों में कट जाए, जितने भाग में कटेगा बेटा उतने भाग में आपको नए नए प्लांट बॉडी आपको बने हुए दिखाई देंगे। जितने भाग में ये टूट जाए उतने भाग में नए प्लांट बन जाते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? खंडन विधि या फर्मेंटेशन, ठीक है। किस में दिखता है ये आपको बताया गया है यहाँ पे। अब बेटा पुनरुद्भवन, मतलब कि प्लांट के किसी भाग का टूट जाना और फिर से नया जन्म हो जाना। कह रहा बेटा किसी जंतु के शरीर से किसी भी भाग के कट कर समानता नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये भी किस में है? हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मैं डायग्राम होगी मैं आपको बताती हूँ उसमें। ये बेटा ऊपर जो आपको दिया हुआ है प्लानेरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस प्लानेरिया की बॉडी जब भी बेटा होती है 3 भागों में कट जाती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है। ऊपर वाला भाग हेड और मिडल भाग और आपका टेल, ये तीनों भाग क्या करता है बेटा? नए नए जीव का निर्माण कर देता है। देयर आर न्यू एनिमल्स, ये आपका न्यू एनिमल्स में ये कोई प्लानेरिया की बॉडी है बेटा, इस तरह की होती है। जितने भाग 3 भागों में विभाजित होता है, हेड पार्ट अलग, मिडल पार्ट अलग और टेल पार्ट अलग। जितने भागों में ये टूटता है
उतने से ये नए जीवों का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या है, प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन। ठीक है।